बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो है कक्षा 9 में पद्य खंड से जो है पहला पाठ कबीर दास जी को लेकर के आए हैं। इनकी साखी में संकलित दोहों को आज हम जानेंगे। एक एक दोहों के अर्थ को, उसके भाव को अच्छे से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। ठीक, पद्य में जो है, पहली बात तो आप गद्य और पद्य में अंतर जानते होंगे। गद्य में जो है हम अपने जो है विचार को प्रकट करते हैं, पद्य में जो है भाव को प्रकट करते हैं। गद्य में जो है सुर लय और ताल नहीं होता है, पद्य में जो है सुर लय और ताल की अनिवार्यता होती है। ठीक, तो मैं दोहा पढ़ करके इसका अर्थ बताता हूँ। आप जो है मेरे साथ खुद भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो और मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सतगुरु हम सूरीज करी, एक कहे अप्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं, सतगुरु हम सूरीज करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यानी सतगुरु ने मेरी सेवा भावना को देखकर मुझसे जो है प्रसन्न होकर के मुझे ऐसा एक प्रसंग सुनाया, जिससे उस प्रसंग को सुनने के बाद मेरे अंदर का मन, मेरा जो हृदय जो है अंग अंग जो है मेरा एकदम फूले ना समझ रहा हो। ठीक, बरस्या बादल प्रेम का, ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस ज्ञान के प्रकाश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम रूपी बारिश हो रही है और मेरा अंग अंग जो है भीज गया है। ठीक, दूसरे में, राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए, होश रही मन माहि, होश रही मन माहि। कबीर जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से, राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाहि। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं, कबीर दास जी है, कबीर दास जी जो है किस भक्ति शाखा के कवि हुए? भक्ति काल को अगर हम जो है विभाजन देखते हैं तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। निर्गुण भक्ति को जो है, भक्ति काल को हम दो भाग में बांटते हैं, तो सगुण और निर्गुण आ जाता है भक्ति काल में। तो ये बताइए, निर्गुण में जो है तुलसी, सगुण में तुलसीदास हुए, इसमें कबीर दास जी हुए। ये जो है राम के बारे में लिख करके जो है प्रसिद्ध हुए, ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में लिख करके प्रसिद्ध। तो राम लिख करके ये जो है राम भक्ति शाखा के बड़े कवि हुए, बहुत बड़े रचनाकार हुए, इनको प्रसिद्धि मिली। तो क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कबीर दास ने अपने लगभग हर दोहे में हरि और जो है राम नाम का जो है बार बार जिक्र किया है। तो इस राम का अर्थ क्या है? ब्रह्म से है, ईश्वर से है, ना कि ये जो है तुलसीदास जी वाले राम है, अयोध्या के राम नहीं है। ठीक, तो कह रहे हैं, राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही। मुझे जो है राम नाम रूपी जो ज्ञान मिला है, मुझे जो है ईश्वर रूपी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके बदले में क्या ले गुरु संतोषिए। मैं मतलब सोच रहा हूँ, मेरे गुरु से जो मुझे ज्ञान मिला है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा उसके बदले में क्या मैं गुरु को दूं जिससे वो जो संतुष्ट होएं। और हौस रही मन माहि, और यही जो है द्वंद्व मेरे मन में चल रहा है कि ऐसा मैं क्या दूं, और राम नाम के पट तरे, राम नाम के बदले में उसका क्या मोल लगाऊं। जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया उसका मैं मोल क्या लगाऊं, और ऐसा क्या दूं कि मेरे गुरु जो है संतुष्ट होएं। यह सोच कर के मेरा मन बार बार विचलित हो रहा है। ठीक, अगले दोहे में, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलया, सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई, तब गुरु मिलिया आई।
ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलया सो जिन बीसर जाई। कबीर जी कह रहे हैं कि जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है ईश्वर की कृपा से, जो है मेरे जो उपासक हैं, मेरे जो गुरु की कृपा से जो मुझे ज्ञान मिला है, सो जिन बीसर जाई, मतलब ऐसा ना हो जाए कि मैं कहीं इस चीज़ को बिसर जाऊं, भूल जाऊं। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु से जो है मिलाप होता है, तभी गुरु जो है मिलते हैं। मतलब बिना गुरु के जो है ज्ञान नहीं है, और गुरु का मिलना भी एक जो है ईश्वर की कृपा से ही होता है। ऐसे नहीं है कि हमें वैसे मिल जाएंगे गुरु। ठीक, अगले दोहे में माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन, एक आध उबरंत। कबीर जी कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग, मतलब ये जो है संसार जो है माया रूपी है, माया के रूप में है। उसी प्रकार जैसे नर पतंग, कीट पतंगे, आप जो है जब अपने घर पे दीपक जलाते होंगे, अब तो दीपक का ज़माना रहा नहीं, बल्ब जलाते होंगे तो बल्ब के चारों तरफ जो है कीड़े पतंगे जो है कीड़े मकोड़े आते हैं। ठीक, तो जब हम लोग दिया जलाते थे हमारे दौर में, तो दिए के अगल बगल जो है कीड़े जो है भटकते रहते थे, और वो कीड़े क्या करते थे, सारे जगह पे अंधेरा होता था, दिए के पास जो है उजाला होता था, तो उस उजाला पे मोहित होकर के, उसके सौंदर्य पे जो है आकर्षित होकर के अपने आप को जो है ख़त्म कर लेते थे, या तो उसके प्रकाश, उसके उष्मा से जो है जल जाते थे, उसके लौ से, या फिर उसके तेल में जो है डूब करके मर जाते थे। तो क्या कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग, मतलब यह जो दुनिया है, यह जो है सब कुछ ये माया रूपी है। ठीक, उसी प्रकार जैसे कीट पतंगे जो है दीपक की सौंदर्य पे मोहित होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो है इस माया रूपी सौंदर्य में जो है फंसा हुआ है। भ्रमि भ्रमि ईवे पड़ंत, और घूम घूम करके इसी में जो है पड़ा हुआ है, पड़ रहा है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीर जी कह रहे हैं उनमें से कुछ एक आध उबरंत, जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है, वो इस माया रूपी संसार को छोड़ करके उबर जाता है, बच जाता है। अगले दोहे में जब मैं था तब हरि नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही, तामे दो न समाही। कबीर जी कह रहे हैं जब मैं था, मैं का अर्थ क्या है, अहंकार, घमंड। जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर जो है घमंड था, तब क्या नहीं था मेरे पास, हरि, हरि अर्थात गुरु, ईश्वर। अब गुरु हैं हम नाही, अब मेरे पास जो है गुरु है, और मेरे अंदर जो है हम, मतलब कोई घमंड नहीं है, कोई जो है गुरूर नहीं है। ठीक, प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की जो गली होती है वो बहुत पतली होती है। तामे दो न समाय, जिसमें दो लोग जो है नहीं एक साथ चल सकते, वो बहुत पतला होता है। अर्थात प्रेम रूपी मार्ग पे ही हम जो है इस माया रूपी संसार को छोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अगले दोहे में कबीरा चित्त चमकिया, चहुदिश लागी लाई, हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेग लेहु बुझाई, बेग लेहु बुझाई। कबीर जी कह रहे हैं कबीरा चित्त चमकिया, मतलब इस सारे संसार में सभी जगह विषय वासनाओं की जो है फैलाव है, हर जगह विषय वासनाएं दिख रही हैं। चहुदिश मतलब चारों तरफ में इसकी आग लगी हुई, किसकी, विषय वासनाओं की।
यानी बुरे आदतों की। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, कबीर जी अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, चारों तरफ जो है विषय वासनाओं का जो है जो आग लगी है, ठीक, उससे निकल करके और तुम्हारे पास तो हरि रूप, हरि नाम का जो है हरि रूपी घड़ा है, जिससे तुम अपने विषय वासनाओं को जो है बुझा सकते हो, अर्थात इस सांसारिक मोह माया से अपने आप को अलग कर सकते हो। ठीक, अगले दोहे में, अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया झाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, राम पुकारी पुकारी। अंसड़िया झाई पड़ी मतलब मैं अपने ईश्वर का, मैं अपने गुरु का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है। ठीक, जी भड़िया झाला पड़िया, राम नाम जो है मैं अपने गुरु का जो है, मैं अपने ईश्वर की, ब्रह्म का जो है बार बार जो है रटते रटते जीभों में मेरे छाला पड़ गए। अर्थात जब तक हम सप्रेम सही से, पूरे मन से, कर्म से, वचन से जो है ईश्वर का ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक जो है ईश्वर का जो है दीदार हमसे नहीं हो पाएगा, ईश्वर का मेल हमसे संभव नहीं है। इसलिए अगर हमें ईश्वर से जो है मिलना है, ईश्वर का हमें जो है दर्शन करना है, तो हमें मन, कर्म और वचन से जो है ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। ठीक, तो ये पहला पार्ट रहा हमारा कबीर दास का। आप कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसे लगा, आवाज़ मेरी कैसी है, ये भी आप बताएंगे। अभी प्रयास कर रहे थे इसको थोड़ा रोचक बनाने का, आप अपने प्यार और अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि ये वीडियो मेरा कैसा रहा। इसको आप अपने हर चाहने वाले, जानने वाले के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने का जो है आग्रह करिए। नहीं कुछ तो आप जो है 10-15 मिनट देख करके कुछ तो कबीर जी के कहे हुए दोहे का अर्थ जान जाएंगे, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। किसी के सामने आप अपने को जो है इम्प्रेसिव बनाने के लिए 1-2 दोहे अगर गुनगुना दिए तो सामने वाला कहेगा कि हाँ वास्तव में पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसको तो कबीर के बारे में पता है। ठीक, तो इसको आप पढ़ेंगे, इसके अर्थ को भी मैंने बहुत आसान से, बहुत संक्षिप्त में बताया है, बहुत अच्छे से आप वो अर्थ भी याद कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में फिर हम लाएंगे, 8 दोहे बच रहे हैं, कल उसको हम देखेंगे। ठीक, तब तक जो है आप इसको एक बार जो है, जैसे मैं लय और सुर ताल के साथ इसको पढ़ा हूँ, बताया हूँ, वैसे आप भी करने का प्रयास करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। पद ऐसे ही पढ़ा जाता है, पद वैसे नहीं पढ़ा जाता जैसे बाबा बाबा पढ़ते हैं। सतगुर हम सुरीज करी एक कहे प्रसंग कया प्रसंग बरसे बादल प्रेम का भीज गए सब, ऐसे नहीं पढ़ते, तो गद्य हो जाएगा फिर ना। अगर ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो ये तो गद्य हो जाएगा। गद्य और पद्य में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? गद्य में जो है लय, सुर और ताल नहीं होता है, पद्य में जो है लय और सुर, ताल सबका समावेश होता है। कविता हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे गद्य पढ़ते हैं। आप अगर कोई गाना अगर सुनते हैं यूट्यूब पे, वीडियो में कहीं भी, उसका अगर आपको जो है लिखित रूप मिल जाए और उसे जो है ऐसे पढ़ रहे हैं सीधे एक सुर में, तो कोई मतलब नहीं है। वो आपको उस गाने का आनंद, उस गाने के आनंद की अनुभूति मिलेगी ही नहीं, चाहे कोई भी गाना हो। जब तक हम इसमें सुर, लय और ताल नहीं मिला देंगे तब तक ये रोचक हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि कबीर जी हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल करके गए हैं। इनका पूरा जीवन जो है बाह्य आडंबरों, रीति रिवाजों के विखंडन और जो है धर्म के प्रचार प्रसार में जो है इनका पूरा जीवन बीता। इन्होंने जितनी भी कुरीतियाँ थीं, जितने भी बाह्य आडंबर थे, जो भी बाह्य मान्यताएं थे, उनका जो है खंडन करने का, लोगों को उससे जो है जागृत करने का प्रयास किया। ठीक, तो इन दोहों को आप अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।